हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज एनालिसिस करते हैं एसएससी जेई 2019 का। आज है दिन 30 अक्टूबर और शिफ्ट 1 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे हम लोग जीए क्वेश्चन मीन्स जीके के कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, मतलब आपको यहाँ एनालिसिस करके दिखाएंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे किस तरीके से नेक्स्ट शिफ्ट में आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूं उससे रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं वो आगे का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इसका इंडिया का रैंक क्या है? 129th आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, अगर फर्स्ट पूछा गया होता तो क्या होता? फर्स्ट कंट्री जो कि रैंक में फर्स्ट है तो उसका नाम है नॉर्वे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटल टनल से रिलेटेड था। तो अटल टनल मैं आपको बता दूं, अटल टनल कहाँ पे है? अटल टनल का एक और नाम है रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास में है, रोहतांग पास भी बोलते हैं। कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है और लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एट द लेंथ ऑफ 9.02 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे बड़ा टनल है जिसका लेंथ कितना है? 9 किलोमीटर अप्रॉक्स, और ये सबसे बड़ा टनल है अबव 10,000 फीट की हाइट पे। ठीक है, इसको नेम किसके नाम पे दिया गया? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था हजीरा पोर्ट कहाँ पे है? तो हजीरा पोर्ट है सूरत गुजरात में। फर्स्ट इन हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया था, मतलब फर्स्ट कंट्री का रैंक जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट में आता है तो कौन है? फिनलैंड आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिनलैंड की जगह पे फनलैंड, तो फनलैंड इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं आपके लिए पूरा रैंक का चार्ट लाया हूँ। ये देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट रैंक्स हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 105 और टॉप पोजीशन पे क्या है? हांगकांग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 142 है और नॉर्वे इसमें टॉप पोजीशन किया है। कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसी तरीके से सारे कंट्रीज हैं। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये कल के शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रैंक क्या है? 74। टॉप पोजीशन पे कौन है? स्वीडन। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 43। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कितना है? 77th और टॉप पोजीशन में कौन सा कंट्री है? स्वीडन। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 48th और टॉप पोजीशन में कौन है? स्विट्जरलैंड। इसके बाद है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ये पूछा जा सकता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो है 85 और इसमें टॉप कौन किया है? सिंगापुर सिटी। ठीक है, इसके बाद देखिए हैप्पीनेस रिपोर्ट पूछा गया है। हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 144। ये देखिए ये 144 रैंक है इंडिया का। ठीक है, और इसको में टॉप कौन किया है? इसमें टॉप किया है फिनलैंड। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पाकिस्तान का जो रैंक है वो पाकिस्तान का रैंक है 66, मतलब पाकिस्तान हम लोग से बहुत खुशी है, मतलब यानी कि
खुश के मामले में पाकिस्तान बहुत खुशी है, इंडिया उतना ज़्यादा खुश नहीं है। देख रहे होंगे आप रैंक, इंडिया का रैंक और पाकिस्तान का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 84th, और टॉप पोजीशन में कौन सा कंट्री है, जापान। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कल के शिफ्ट मीन्स ये 27 तारीख को पूछा गया था, 27 अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका अगर नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो ज़रूर देख के जाइएगा। वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें रैंक क्या है इंडिया का, 129th, और टॉप पोजीशन किसका है, नॉर्वे, ठीक है। करप्शन इंडेक्स में देखिए, करप्शन सर्वे जो हुआ था उसमें कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 78th, और टॉप कौन किया है, टॉप किया है डेनमार्क, ठीक है। इसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता, वर्ल्ड बैंक। इसमें इंडिया का रैंक क्या है, न्यूजीलैंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब आपका इन्वायरमेंट कैसा हो, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, मीन्स आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितना आप मोटिवेट करते हैं, यही इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बताते हैं। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये देखिए, ये 28 अक्टूबर को ये पूछा गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये नहीं पूछा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक, यानी कि आपसे रैंक पूछ दिया था कि इंडिया का रैंक 102 किस में है, तो इसका आंसर होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे हुआ था, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 9th है, ठीक है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि इंडिया का रैंक कितना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 139th है। इसमें टॉप कौन किया है, आइसलैंड, ठीक है। हैप्पीनेस रिपोर्ट जान रहे होंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, UN 44th, यही है। सारा मैंने बता दिया है। और ये लास्ट इनमें है क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक है 7th और टॉप पोजीशन है अफगानिस्तान। इसमें टॉप करना मतलब आप समझ रहे होंगे, टेररिज्म को आप बढ़ावा देते हैं। इसमें जितना पीछे रहेंगे हम लोग उतना अच्छा रहेगा। चलिए, ये सारे मैंने इंडेक्स आपके सामने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे स्थित है, तो आपको मालूम है सरदार सरोवर डैम कहाँ पे स्थित है, ये है आपका नर्मदा। सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर में है, नर्मदा रिवर में है, ठीक है। रैंक ऑफ इंडिया इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स पूछा गया है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो रैंक है वो क्या है, इंडियन सिटीज का पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन सिटीज में जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसको रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन, ठीक है। रिलीज कब किया था इन्होंने, 25 दिसंबर 2019 को। और इसमें जो डिवाइड्स किया जाता है स्टेट को, बिग स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट, हिल ईस्ट और हिल स्टेट्स, या फिर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बिग स्टेट्स में जो टॉप किया है वो है तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स में कौन टॉप किया है, हिमाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरी में किसने टॉप किया है, पुडुचेरी ने। उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली। तो ये सारे रैंक आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी से आइलैंड पूछा गया था। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड में है, वो संधू बेट आइलैंड में है। और ये कहाँ पे है, केवड़िया विलेज में है, गुजरात में है। और कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्टैचू है वो 182 मीटर टॉल है। और इनके जो निर्माता है, मतलब कि इनके आर्किटेक्चर में बना है तो राम सुतार जी, इनके आर्किटेक्चर है राम सुतार, ठीक है।
ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। और एक बात और बता देता हूँ, अभी हम लोग जो सेलिब्रेट करेंगे ये किसकी स्टैचू है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम लोग इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर हर साल, तो इस साल 31 अक्टूबर 2020 में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी। तो इस मौके पे क्या कर रहे हैं हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी यहाँ आ करके एक फ्लाइंग जेट का मतलब फ्लाइंग एयरप्लेन का शुभारंभ करेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो फ्लाइंग जेट होगा, जैसे एरोप्लेन होता है तो वो लैंड कहाँ करता है, सरफेस में, मतलब वहाँ पे सरफेस में, लेकिन एक फ्लाइंग एरोप्लेन बना रहे हैं जो लैंड कहाँ पे करेगा, मतलब कि यहाँ से ही, मतलब समुद्र से ही वो उड़ेगा और समुद्र से में ही लैंड करेगा, मतलब उनका जो लैंडिंग पोजीशन होगा, तो इसको बोला जाता है फ्लाइंग एरोप्लेन। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था थर्ड हाईएस्ट सीट इन लोकसभा इलेक्शन 2019, किसने थर्ड हाईएस्ट सीट जीता था। तो जान रहे होंगे उस समय जो जीता था मेजोरिटी पार्टी कौन था, बीजेपी, इन्होंने जीता था 302 सीट्स। और थर्ड हाईएस्ट सीट्स कौन जीता था, डीएमके जिनको मिला था 23 सीट्स। स्पीकर ऑफ लोकसभा पूछा गया था, तो आप जान रहे होंगे स्पीकर कौन है अभी हमारे लोकसभा के, तो ओम बिरला ये 17th स्पीकर है, 17th स्पीकर है लोकसभा के। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, पूछा गया था गॉड पार्टिकल क्या हो, गॉड पार्टिकल से पूछा गया था व्हाट इज गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल का डिस्कवरी पूछा था कि हु डिस्कवर्ड गॉड पार्टिकल। तो ये पिक्चर में देख रहे होंगे, ये गॉड पार्टिकल डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, हिग्स बॉसॉन के द्वारा 2012 में ये डिस्कवर किया गया था। जैसे अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल, तो इस तरीके से एक गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया गया था। ये देखिए यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये सारे पार्टिकल्स है। ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आए थे, मैं उसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पूछा गया था चंद्रशेखर लिमिट क्या है, मैक्सिमम मास ऑफ ए स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट या व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, प्लैनेट व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मैक्सिमम मास जो कि 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 ऑफ सोलर मास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था पेडोलॉजी इज रिलेटेड विथ स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ सॉइल का स्टडी को क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्लीनेस्ट सिटी इन सर्वेक्षण, मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में क्लीनेस्ट सिटी किसको मिला था, तो ये जान रहे होंगे आप लोग, इंदौर को ये तीसरे समय के लिए थर्ड टाइम ये जीता है इंदौर यानी स्वच्छता सर्वेक्षण शहर में इनका पहला स्थान है, जिसमें मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है सिटीज़ का। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था अटल पेंशन योजना इज फंडेड बाय, अटल पेंशन योजना किसके द्वारा फंड किया जाता है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन नेवी के द्वारा जो एक्सरसाइज किया गया था, जिसमें इंडिया प्लस जापान और USA यानी पार्टिसिपेट किए थे, उस जो एक्सरसाइज का उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन नेवी, जापान नेवी और USA नेवी पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद पूछा गया था फर्स्ट वुमेन नेवी पायलट, पहली महिला नेवी पायलट कौन बनी है, तो ये न्यूज में बहुत था उस समय, शिवांगी जो थी उस फर्स्ट पायलट है, वुमेन फर्स्ट पायलट।
उस पे बाद पूछा गया था अदर नेम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अदर नेम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। तो अदर नेम क्या था, बीएसई लिमिटेड बोला जाता है, बीएसई लिमिटेड, ठीक है, बीएसई लिमिटेड अदर नेम है। इसके बाद पूछा गया था प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ, प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ when the age of voting is decreased from 21 to 18 years, मतलब 21 साल से 18 साल जो वोटिंग एज ऑफ वोटिंग डिक्रीज किया गया था, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो थे रामास्वामी वेंकटरमन, वेंकटरमन। ये कब हुआ था, ये कब बने थे प्रेसिडेंट, ये 28 मार्च 1989 को प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टिंडल इफेक्ट से, TYNDAL, टिंडल इफेक्ट से पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स है टिंडल इफेक्ट। इसके बाद जॉर्डन पूछा गया था, कैपिटल ऑफ जॉर्डन, कैपिटल ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन। आप लोग रॉक स्टार मूवी देखे होंगे तो उसमें आप लोग जान रहे होंगे जॉर्डन, तो कैपिटल क्या होगा जॉर्डन का, अमाम, अमाम होगा कैपिटल जॉर्डन का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा माइंस इज फेमस फॉर विच मिनरल, जादूगोड़ा माइंस इज फेमस फॉर विच मिनरल, जादूगोड़ा माइंस किस मिनरल के लिए, किस अयस्क के लिए फेमस है, तो यहाँ पाया जाता है यूरेनियम, क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, जो कि हाईली रेडियो एक्टिव सबस्टांस है। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे 30 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।